पानी की बौछारें उनको मिल रही है। और क्या मिल रहा है? आंसू गैस के गोले उनको मिल रहे हैं, लाठियां उनके ऊपर बांधी जा रही है, उनको पीछे खदेड़ा जा रहा है। बैरिकेड्स एक अमूमन हाइट 6 फीट होती है, 15-15, 12-12 फीट के जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए। बैरिकेड्स तो लगाए गए, उनको आपस में वेल्डिंग जो है वो कर दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उस इंसाफ की मांग को उठाने वाले जो छात्र हैं उनके ऊपर जो बल प्रयोग किया जा रहा है उसको लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है और गुस्सा कहीं ना कहीं अब सड़कों पर उतर रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए कि हाथ में तिरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी खड़ा हुआ और उसके ऊपर कैसे पानी की बौछारें जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है कि क्या इंसाफ मांगना, सड़कों पर उतरना गुनाह है? अगर ऐसा करेंगे तो क्या इस तरीके से आपके ऊपर पानी की जो बौछारें हैं वो डाली जाएगी, आपको आगे जाने से रोका जाएगा? लेकिन तस्वीरें जो कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो पानी की बौछारें डालकर आपकी आवाजों को दबा दिया जाएगा। ये हावड़ा ब्रिज की तस्वीर देखिए आप, पीछे आपको हावड़ा ब्रिज नजर आ जाएगा। चाह क्या रहे थे प्रोटेस्टर? इस हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करके आगे सचिवालय की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन क्या मिला उनको मिले 12-15 फीट बड़े बड़े बैरिकेड्स, उनको मिली पानी की बौछारें। और जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन इंसाफ की मांग करने वाले छात्रों के ऊपर जो पानी की बौछारें डाली जा रही है उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा वो प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। ये वो प्रोटेस्टर्स है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो सेफ एनवायरनमेंट मांग रहे हैं। ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो पिछले 15 दिनों से इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। अनामिका आपके पास आएंगे, क्या तस्वीर आपके पास, क्या अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? तो मांग है जतिन सेफ एनवायरनमेंट की, लेकिन बात निर्भया की करे या अभया की करे या हाथरस के बेटी की, सरकारों की ओर से हर बार मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है बजाय कार्रवाई करने के। उसके बाद जो हालात बनते हैं कुछ ऐसे ही बनते हैं। जब आज पानी की बौछार सहनी पड़ रही है, जब आज आंसू गैस के गोले सहने पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए प्रदर्शनकारियों को, महिलाओं को, स्टूडेंट्स को। और शायद यही वजह है कि 2012 से लेकर 2024 तक साल बीतते गए लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती हैं। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं दिल्ली की या बाकी किसी अन्य राज्य की, या जब बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल ने तो बाकी राज्यों को जैसे पीछे छोड़ दिया हो। संदेश खाली से लेकर के टिनी डॉक्टर, जो डॉक्टर अपना सपना पूरा करना चाहती थी, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहती थी, तो उसके साथ ऐसी विभत्स वारदात को अंजाम दिया जाता है। और जब उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो प्रदर्शनकारी ना हो बल्कि मुजरिम हो, बल्कि आतंकवादी हो। ऐसा बिहेव किया जाता है। अरे भाई, ये बताना चाहती हूँ मैं दर्शकों के साथ साथ ममता सरकार को भी कि ममता दीदी, ये जो जनता है ये आपकी ही जनता है, ये कोलकाता के ही लोग हैं, इनके पास यही का आधार कार्ड है, ये यही के वोटर्स हैं, ये यही के वो लोग हैं जो आपके साथ हर कदम पे खड़े रहे हैं। लेकिन आज वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय चाहते ये है कि जो डॉक्टर्स बाकी हो वो सिक्योर फील करे, सेफ एनवायरनमेंट मिले उनको। इसके साथ साथ ये भी चाहते कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए। और ये तमाम जो आरोप, ये जो तमाम बातें मैं कह रही हूँ, ये तमाम बातें आप सुन भी रही होंगी, समझ भी रही होंगी। और आज जो दर्शक है, जो जनता है, वो भी आज समझ रही होगी। समझना ये भी पड़ेगा कि आखिर ऐसे हालात कब तक, और ये पानी की बौछार कब तक, ये आंसू गैस के गोले कब तक? क्योंकि सवाल दरअसल ये है कि क्या प्रदर्शन करना भी गुनाह है? इस देश में लोकतंत्र है, जिस देश में यहाँ पे दिल्ली में एक जंतर मंतर जगह ही बना दी गई प्रदर्शन करने के लिए। इसके कई राज्य झुक जाती हैं, फैसले बदल डालती हैं अपने प्रदर्शन के आगे। आज उसी कोलकाता में प्रदर्शन करने पर ये हालात पैदा किए जाते हैं जहाँ पे बांस की बल्लियों से लेकर के कांटे बिछाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हमले किए जाते हैं, लाठीचार्ज की जाती है, और बच जाए तो आंसू गैस के गोले छोड़ के उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। ये स्थिति बन गई है बंगाल में इस समय, कोलकाता में जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ तो बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है बाकी लोगों को, आम लोगों को, कि वो इसके आसपास भी ना आए। और ये संदेश कोलकाता के लोगों के लिए भी है कि जो आम लोग हैं वो आज घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आज सड़कों पे संघर्ष है, युद्ध बहुत भारी है, संघर्ष है, गुस्सा है, नाराजगी है। उसके बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वाटर कैनन के बौछार की और आंसू गैस के गोलों की, लाठीचार्ज की, जिसमें कई लोग बेहोश भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं, महिलाओं को चोटें आ रही हैं। इस प्रदर्शन की खासियत ये भी है कि इस प्रदर्शन में स्टूडेंट्स के साथ साथ भारी संख्या में महिलाओं की भी मौजूदगी है। कई महिलाओं की आवाज और बातें सुनाई हमने आपको, जो कह रही थी कि हम चाहते हैं दरअसल कि बंगाल में माहौल बदले, हमारा कोलकाता कभी ऐसा नहीं था, हमारा बंगाल कभी ऐसा नहीं था। लेकिन जो हादसे, जो हालात बने पिछले कुछ दिनों में, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब
बिटिया यहाँ पे और बेटियां यहाँ पे खुद को अनसेफ फील कर रही हैं, सेफ इन्वायरमेंट चाहती हैं, खुद के लिए सेफ सिक्योर जगह चाहती हैं, वर्किंग प्लेस पे सिक्योरिटी चाहती हैं। और जब वो इसकी मांग करती हैं तो ममता दीदी की पुलिस उन पर लाठियों की बौछार करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है और यहाँ पे ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे वो कोई मुजरिम हो, जेल से भागे हुए कैदी हो या जिनके ऊपर पहले से बहुत सारे मुकदमे चल रहे हो, वांछित अपराधी हो। कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। और देखिए अब ये देखिए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वहाँ पे भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे भी तस्वीर जुदा नहीं है। यहाँ पे चूंकि प्रदर्शनकारी पहुंच नहीं पाए हैं और जगह जगह पे पहले रोक दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तैयारी कुछ ऐसी कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे यहाँ पर रोका जाएगा, कैसे उन्हें यहाँ से पीछे खदेड़ा जाएगा, उसको लेकर। और ये देखिए कोलकाता से जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, तो सिर्फ बंगाल पुलिस के अलावा बाकी जो सीआरपीएफ के जवान है, जो सीआईएसएफ के जवान है, वो भी देख पा रहे होंगे आप, उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है। और प्रयास बस इनकी ओर से ये है कि जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाए, वैसे ही उन पर पानी की बौछार कर दी जाए, वैसे ही उन पर जो वाटर कैनन के साथ साथ जो आंसू गैस के गोले हैं वो उन पर डाल दिए जाए, ताकि वो पीछे क्या होगा। और यही वजह है कि आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है, यहाँ पे बुलडोजर भी रखा गया है, वाटर कैनन से लेकर के फायर ब्रिगेड की टीम, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले जो वॉलंटियर्स हैं उनको अलग कर दिया गया है, जो महिला पुलिसकर्मी उनको अलग कर दिया गया है। यानी कि जो प्रदर्शनकारी वहां से आगे बढ़ते हुए इधर की ओर आएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें यहाँ कैसे रोका जाएगा, उसकी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हमारी मौजूदगी जो है वो हावड़ा ब्रिज के बगल वाले ब्रिज पर है, जहां से एक वैकल्पिक रास्ता है प्रदर्शनकारियों के जाने आने के लिए। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लगातार ये बताने के लिए काफी है। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हम, जहां पे बंगाल के अलग अलग जगहों से, अलग अलग सड़कों से तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज जो है वो किया गया, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं। हावड़ा ब्रिज के पास की तस्वीरें हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे पानी की जो बौछारें हैं वो प्रदर्शनकारियों पर की गई, उन छात्रों पर की गई जो इंसाफ की साफ तौर पर मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में ये भी देखेंगे कि बड़े बड़े बैरिकेड्स, तकरीबन 10-12 फीट के जो बैरिकेड्स है उनको एक तरीके से तैयार किया गया था, बाकायदा उनमें वेल्डिंग कर दी गई थी। प्रोटेस्टर्स जब उस बैरिकेड के पास पहुंचते हैं उसको हटाने की कोशिश करते हैं और उस बीच वाटर कैनन का सबसे पहले तो इस्तेमाल किया गया। उसके बाद प्रोटेस्टर्स जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों पर। इन्हीं तस्वीरों को लेकर सुबह से ही डर जताया जा रहा था और जिस तरीके की तैयारी की गई थी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें लोगों के जहन में थी कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा ही देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं कि कैसे पानी की बौछारें उन स्टूडेंट्स पर डाली गई हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए ये सभी लोग हावड़ा ब्रिज पहुंच रहे थे, उसको क्रॉस करना चाहते थे और आगे नबन्ना जिसे सचिवालय बोला जाता है वहां तक जाने की इन लोगों की उम्मीद थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो हावड़ा ब्रिज है वहां से वाटर कैनन की जो बौछारें हैं वो प्रोटेस्टर्स पर छोड़ी गई, प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने की कोशिश जो है वो की गई है, प्रोटेस्टर्स को पीछे हटाने की कोशिश जो है वो की गई है। इससे पहले लाठीचार्ज भी प्रोटेस्टर्स पर किया गया जो दूसरे रास्ते से हावड़ा ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये टॉप एंगल व्यू आप देखेंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे दोनों तरफ से जो पानी की बौछारें हैं वो प्रोटेस्टर्स पर छोड़ी जा रही है और जितने भी प्रोटेस्टर्स से, प्रदर्शनकारी थे, स्टूडेंट्स से, इन सभी को पीछे खदेड़ने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। इसी तरीके की तस्वीरें कोलकाता के अलग अलग 6 अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से सचिवालय की तरफ कूच करना है, उन्हीं जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर प्रोटेस्टर्स अपनी मांगों को लेकर, ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। 12:30 बजे से ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू है और तस्वीरें लगातार बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स को पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले हो, वाटर कैनन हो, इन सभी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। इस तस्वीर में आप देखिए कैसे आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए थे, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स पीछे की तरफ भागे हैं, पानी की बौछारें उनके ऊपर साफ तौर पर की जा रही है। मांग यही है कि उनको इंसाफ मिले, सेफ एनवायरनमेंट मिले। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई की जा रही है तो उसमें डिले क्यों हो रहा है, इन सभी मांगों को लेकर जो प्रोटेस्टर्स है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिएगा कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स है पानी की बौछारों के बीच में भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं वो प्रदर्शनकारियों द्वारा साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब पानी के बौछारें प्रोटेस्टर्स पर डाली गई तो कुछ लोग पीछे की तरफ भी गए, जो लोग साइड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है।
दूसरी तरफ जो पुलिस बल है वो अनाउंसमेंट भी कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि 163 इम्पोज आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए एक तरीके से गुस्सा जाहिर किया था कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उन पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप लोगों के सामने है कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप ये देख रहे हैं कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरिकेड्स के पीछे लोग खड़े हुए हैं, प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, उनके हाथ में नोटिस है, उनके हाथ में फ्लैग्स है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए, क्या कार्रवाई हो रही है। उसको देखते हुए जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, एक तरीके से वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया और कोलकाता की सड़कों की ये तस्वीरें, इसी को लेकर हम सुबह से बात कर रहे थे कि ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले, उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके के इंतजाम थे उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोलकाता की सड़कों पर वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आंसू गैस के गोले जो है साफ तौर पर छोड़े जा रहे हैं जिससे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पीछे खदेड़े जाए। हालांकि जितने भी प्रोटेस्टर्स से हम लोग बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, वो आम जनता है इसलिए सड़कों पर है, वो ये लोग हैं जो कोलकाता में ही रहते हैं और अपनी जस्टिस की मांग कर रहे हैं इसलिए सड़कों पर है। और उनको मिल क्या रहा है? इंसाफ के बदले उनको मिल रहा है पानी की बौछारें, वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठीचार्ज, जो लाठियां उन पर भांजी जा रहे हैं। इसी को लेकर स्टूडेंट्स पे रोष है और पूरे तरीके से आज का जो प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम से बोला जा रहा है। आप ये देखिए, आपको तस्वीरों में स्पीकर नजर आ रहे हैं जिसके जरिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, तो आपको तस्वीरों में आंसू गैस के गोले नजर आ रहे हैं और इन्हीं सभी जो चीजों को इस्तेमाल करके उन प्रोटेस्टर्स की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अनामिका, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर आपके पास नजर आ रही है? बैक टू अनामिका। जतिन, आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग आज उतरे सड़कों पे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, उसी बुलंद आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जतिन, आपने भी रिपोर्टिंग की है, मैंने भी रिपोर्टिंग की है। आपको याद आता होगा ये तस्वीर देखकर कि निर्भया केस जब चल रहा था तो कुछ ऐसी तस्वीर हमें दिल्ली में देखने को मिली थी जहां पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सारी हदें पार कर दी गई थी। कुछ ऐसी तस्वीर आपको आज कोलकाता की सड़कों पर दिखाई देगी जब एक अभया की इंसाफ की लड़ाई को लेकर प्रदर्शनकारी जो है वो आज इस तरीके से सड़कों पर जुटे हुए हैं जैसे वो आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हो। लेकिन जो पुलिस की ओर से तैयारी है वो भी यहाँ पर ऐसी है कि जैसे आज प्रदर्शनकारी उनके लिए दुश्मन की जैसे बिल्कुल हो गए हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो याद दिलाती निर्भया केस की भी, जब एक बेटी की इंसाफ की लड़ाई के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था और किस तरीके से यहाँ पर जो है इंसाफ की लड़ाई उसको बुलंद करने के लिए जो कोलकाता के लोग हैं, जो कोलकाता के आम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले फिर से छोड़ दिए गए हैं। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए और जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल, उसके बाद आंसू गैस के गोले, ये जो सिलसिला है ये बताने के लिए काफी है कि आज बंगाल की जो पुलिस है वो भी आज प्रदर्शनकारियों को छोड़ने के या बख्शने के मूड में नहीं है, आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि आज हर हथकंडा उनकी ओर से अपनाया जा रहा है, चाहे वाटर कैनन की बौछार हो या फिर आंसू गैस के गोले हो। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो कोलकाता की सड़कों से निकल के आ रही है जतिन, और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए जब प्रदर्शनकारियों का एक तबका प्रदर्शन करना चाहता है, मार्च करना चाहता है, अपनी आवाज को आगे पहुंचाना चाहता है। और आज ममता दीदी की जो पुलिस है वो आज ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे ये लोग इस देश के हैं ही नहीं, ये कहीं और से आए हुए हैं, ये किसी गैर देश के आए हुए हैं। तो बताना चाहूंगी मैं उनको कि जो लोग हैं ना ये कोलकाता के ही लोग हैं, ये बंगाल में जो रहने वाले लोग हैं, जो बांग्ला भाषी लोग हैं, जो माँ माटी का मानुष का नारा बुलंद करते हुए ममता दीदी के साथ कदम ताल करते रहे, आज वो अपनी इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पे जब पैदल मार्च कर रहे हैं तो आज वो उनको नागवार गुजर रहे हैं, आज उनकी पुलिस को नागवार गुजर रहे हैं और उनको रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। और यही वजह है कि आज पूरा देश एकजुट दिखाई देता है। जब हमने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में एम्स से लेकर के देश के कोने कोने में से जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, टॉप हॉस्पिटल्स है, वहाँ के डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, मार्च करते हुए देखा है, अपनी मांग करते हुए देखा है, न्याय की मांग करते हुए देखा है। और कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पे भी दिखाई दे रही है जहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है अब वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ मेरी मौजूदगी है